सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। जनपद एटा में शानदार सम्मान समारोह की तस्वीरें, यादगार तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यहाँ पर पहली बार आगमन होता है जनपद एटा में जिला मुख्यालय पर, जहाँ पर अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का नई दिल्ली के तत्वावधान में और साथ ही साथ रमा आईडासा BBS 3 के तत्वावधान में सम्मानित पदाधिकारियों के द्वारा यहाँ पर जोरदार सम्मान मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का किया जाता है। और टीम के रूप में साथ में राष्ट्रीय संगठन सचिव आदरणीय विजय कुमार जी भी अपनी गरिमा में उपस्थिति देने पहुंचते हैं कुशीनगर से। और साथ ही साथ आदरणीय प्रसून जी की गरिमा में उपस्थिति इसी सभागार में होती है। और जो सभागार यहाँ पर देख रहे हैं, आदरणीय उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी, आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी, आदरणीय विकास देव जी, सम्मानित साथीगण यहाँ पर बड़ी संख्या में अपनी गरिमा में उपस्थिति देते हैं। और यहाँ पर मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर आदरणीय विजय कुमार जी का और साथ ही साथ प्रसून जी का यहाँ पर जोरदार सम्मान किया जाता है। और इस सम्मान की ऐतिहासिक तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर एक सेमिनार अल्प समय में इस कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर हुई। और आप देख सकते हैं अल्प समय में जिस तरह से लोगों की उपस्थिति, गरिमा में उपस्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो निश्चित तौर पर यहाँ पर आवाज का एटा के मजबूती का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इसके बाद मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने आरक्षण प्रतिनिधित्व पर यहाँ पर स्पीच देते हुए बहुत कुछ बताने की कोशिश की। गोलमेज सम्मेलन पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डाला, क्योंकि अगला कार्यक्रम मंडली सेमिनार का आगरा में लगा हुआ था, जहाँ पर उन्हें जल्द ही निकलना था। लेकिन फिर भी गोलमेज सम्मेलन पर प्रकाश डालते हुए मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर ने क्या कुछ कहा, के बाद आइए सुनते हैं। इतिहास को रचाई तो आखिर अमरत्व की कहानी जहां से स्टार्ट होती है कि गोलमेज सम्मेलन कितना आवश्यक है जानना। आप पढ़े लिखे हो तब भी जानना है, आप अनपढ़ हैं तब भी जानना है, मतलब कि जानना ही जानना है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा ये गोलमेज सम्मेलन कठिन चीज है, हमें नहीं जानना। कठिन चीज यदि आप नहीं जानेंगे तो आप परेशान रहेंगे। जो बाबा मानवर कांचीराम साहब ने पढ़ा और इतिहास रचा, इसलिए एक बात मानवर कांचीराम साहब कहते हैं। तो मानवर साहब की बात सुनाने से पहले एक बात और आप सबको बता दें, जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है, जिनको, सबको नहीं, लेकिन जिन्हें इतिहास का निर्माण करना है, उन्हें अपने समाज के इतिहास की आवश्यक जानकारी अवश्य मालूम होना चाहिए। क्योंकि इतिहास के नींव पर ही भविष्य की इमारत खड़ा होती है। जिस कौम का इतिहास नहीं है, वह कौम अपने भविष्य का निर्माण कर ही नहीं सकती। ये बात तो मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का कोटेशन बताया। अब दूसरा कोटेशन में बता रहा हूं मानवर कांचीराम साहब के, ठीक इसी को सपोर्ट करता हुआ मानव कांचीराम साहब कहते हैं, जिन्हें इतिहास की जानकारी न हो और जिन्हें राजनीति की समझ न हो और जिन्हें अपने नेता की पहचान न हो, तीन शब्दों को ध्यान रखना। जिन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, जिन्हें राजनीति की समझ नहीं है और जिन्हें अपने नेता की पहचान नहीं है, वे अबोध बालक की तरह रहते हैं। उन्हें जो कोई भी अपनी गोद में उठा लेगा उसी को अपना बाप कहने लगेगा। आज हम लोगों की स्थिति बहुत खतरनाक हो गई। हम क्यों मतलब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, हम लोगों को कहां खड़ा रहना चाहिए, कहां खड़ा नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को मालूम ही नहीं, इसलिए कि इतिहास की जानकारी नहीं। आज हमारे बच्चा लोग को जो नए नए सिलेक्ट हो रहे हैं या जो लोग सिलेक्शन पा चुके हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो नीट में हो, चाहे आपके नीट पीजी में हो, यूजी में हो, IIT में हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो,
सभी लोग बोल देता है कि तो डीमेरिट वाले। अगर कोई डीमेरिट वाला आपको बोलता है तो कभी आपको गुस्सा क्यों नहीं आता कि क्या हम लोग डीमेरिट वाले हैं? कोई ये भी बोल देता है कि ये आरक्षण वाले खैरात वाले। तो आखिर क्या हम लोग वास्तव में खैरात वाले हैं? और एक चीज और नारा हम लोग भी देते हैं, आरक्षण कोई भीख नहीं, ये अधिकार हमारा है। इस बात को भी जानना, अगर वो पूछे कि अच्छा आरक्षण कोई भीख नहीं, अधिकार आपका कैसे है, अब इसको भी आपको जानना जरूरी है। ये चीजें हम लोगों को समझना जरूरी है। और नारा हम लोग देते हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ताकि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्या है। तो ये सब सारे चीजों को समझने के लिए हम लोगों को ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जानना पड़ेगा। हम लोग डीमेरिट वाले नहीं है, पहली बात। हम लोग आरक्षण कोई भीख नहीं, अधिकार हमारा है। तो अधिकार कहां से, ये जानना जरूरी। पहला तो ये काम जानना, नहीं तो सब लोग अभी चाहे ग्राम प्रधान का चुनाव, अरे ये आरक्षण का न रहता तो इसकी तो कोई औकात नहीं। जिला बीडीसी मेंबर का चुनाव हो, अगर आरक्षण की सीट, अरे आरक्षण की वजह से आ गया, लेकिन इसकी तो कोई औकात नहीं। ये जो वर्ड होते हैं तो हमारा आदमी सहम जाता है, इसलिए उसको इतिहास की जानकारी नहीं। बस इसी पॉइंट पर मैं इस पर खाली आज मैं 15 मिनट बोलूंगा इस पर टॉपिक पर, इसके बाद दूसरे टॉपिक पर आ जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक, 2.5-3 घंटे का टॉपिक होता है, इसलिए लेकिन 15 मिनट के अंदर ही इसको समाप्त करें। तो आरक्षण को खाली समझने के लिए कि आरक्षण, खाली मैं इतना बोलना चाहता हूं कि आरक्षण कोई भी नहीं, अधिकार हमारा है, इसको समझने के लिए। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।